नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में बात करेंगे कि कहीं किसानों के कंधे पर रखकर विपक्ष अपनी बंदूक तो नहीं चला रहा। बात करेंगे कि आखिर क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा का डर सताने लगा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि किसानों और सरकार की बातचीत शुरू हुए 6 घंटे बीत चुके हैं, जिसमें से करीब 5 घंटे दोनों पक्षों के बीच माथापच्ची हो चुकी है। बीच में करीब 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया था, जिसमें किसानों ने सरकार के खाने का ऑफर ठुकरा दिया, अपना खाना मंगवाया और खाया। किसानों के लिए गुरुद्वारे से बनकर खाना आया। अभी से थोड़ी देर पहले किसानों ने अपनी चाय मंगवाई है। चाय नाश्ते के साथ बातचीत जारी है। देखने वाली बात होगी कि हल आखिर क्या निकलता है। इस बीच अपडेट के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंह हमारे सहयोगी विज्ञान भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं ऐश्वर्या हमारी सहयोगी। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए लगभग 6 घंटे की बातचीत, नाराजगी इस हद तक दिख रही है कि खाना और चाय भी सरकार की मेजबानी कबूल नहीं है किसानों को। लेकिन क्या एमएसपी का आश्वासन लिखित में मिल सकता है? कुछ संकेत जो आपको मिल रहे हो, बातचीत और कितनी चल सकती है अशोक? देखिए, बातचीत अभी चल रही है। जो पॉइंट वाइज पॉइंट्स किसानों ने अपनी बात रखी थी, लिखित में सरकार को दी थी, उसके बारे में क्लैरिफाई किया जा रहा है सरकार की ओर से किसानों को, कि कंफ्यूजन उनका दूर हो जाए। क्योंकि सरकार नहीं मानती है कि इन बिलों में कोई प्रॉब्लम है, इन कानूनों में कोई दिक्कत है। सरकार बार बार कहती रही है, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार 2 दिन पहले भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी क्लैरिफाई किया गया था और आज भी क्लैरिफाई किया। और जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी को लेकर सरकार हमेशा कहती है कि हमने कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं की है और कानूनों से कोई लेना देना नहीं है एमएसपी का। तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है एमएसपी को लेके। एमएसपी की बात हमेशा से सब सरकार के मंत्री और नेता सब कहते रहे हैं और उसको लेके कुछ ना कुछ आश्वासन तो देना पड़ेगा। अंजना, देखिए, एक कदम सरकार को बढ़ना पड़ेगा। चीजें जिस ढंग से बिगड़ गई, जिस ढंग से हालात बने हैं, उसको देखते हुए किसान अड़े हुए हैं कानूनों को वापस लेने को लेके, एमएसपी को लेकर के। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये मामला खत्म हो जाए। अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले, उन्होंने भी ये बात कही कि इस मुद्दे का जल्दी हल निकालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि चौथे दौर की बातचीत हो रही है, परसों हुई 2 बार पहले मीटिंग हुई अंजना, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया जा रहा है ताकि किसानों को चीजें साफ की जा सके। और खुद प्रधानमंत्री बात कह सके हैं कि एक बिल जो है क्रांतिकारी है, कृषि और किसानों को आगे ले जाने वाला है। इससे किसानों का हित होगा, नुकसान नहीं होगा। गुमराह किया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को, इस पॉइंट को किसानों के सामने आज रख रही है। देखना पड़ेगा कि क्या किसान एक कदम पीछे निकलते हैं या सरकार एक कदम आगे जाती है। लेकिन आज की मीटिंग में ऐसा कोई फैसला होगा ये लगता नहीं है। कमेटी बनेगी या क्या होगा, क्योंकि जो भी मीटिंग में अंजना जो बात होगी वो किसान नेता जाकर के आंदोलनकारी किसानों को और दूसरे नेताओं को बताएंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। बिल्कुल, सियासी बवाल तो अरविंद ओझा छिड़ गया है और उसकी झलकी हम देख रहे हैं। अब एक तरफ प्रकाश सिंह बादल वाराणसी जब पीएम गए थे तो उनके पैर छुए थे उन्होंने, जब अपना नामांकन भरा था। उसके बाद आज ऐसी नौबत आई कि वो पद्म विभूषण लौटा रहे हैं। लेकिन इस सियासी बवाल के बीच आज सुलह तभी होगी जब दोनों ही पक्षों में से कोई 2 कदम पीछे हटेगा। जहां पर किसानों के साथ आप मौजूद हैं, क्या मूड है अभी भी आर पार का? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए किसानों का तो मूड साफ है। कल भी मैंने बूटा सिंह से बात की थी, जो फिलहाल अभी विज्ञान भवन में सरकार के साथ मीटिंग, मैंने उनसे पूछा था। उनका साफ साफ कहना था कि जो सरकार ने समिति बनाने का ऑफर दिया था, हमने उसको ठुकरा दिया। 2 बार समिति बनाने का ऑफर ठुकरा दिया है। सरकार भी अपनी जगह अड़ी हुई है तो किसान भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। जैसा कि आपने अंजना बोला कि विज्ञान भवन में जो सरकारी खाना था वो ठुकरा दिया और खुद बंगला गुरुद्वारा साहब से मंगवाया था खाना। तो मैं आपको बता दूं, ये सिंघू बॉर्डर है, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। जरा तस्वीर देखिए, 2 बड़ी चीजें होती है हिंदुस्तान में मानी जाती है जिसको सब पूछते हैं, एक किसान, एक जवान। तो ये देखिए जरा, एक तरफ जवान है, बीच में बैरिकेटिंग है और दूसरी तरफ किसान है। राष्ट्रीय राजमार्ग है और यही है जो सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए ये बॉर्डर सबसे बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। ये 8 दिन से जाम है। 2 बड़े राज्यों जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ता है ये सिंघू बॉर्डर। और 8 दिन से हालात ये है कि जिस सड़क पर गाड़ियां और लोग दौड़ते थे वहां आज ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रक खड़ी है। ये मुश्किल है। गाजीपुर से चलते हैं। ऐश्वर्या, वहां की तस्वीर दिखाइए। ऐश्वर्या,
देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं, स्थिति यहाँ पे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। अभी कुछ ही मिनट पहले हमने देखा था किस तरीके से, अभी भी यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं काफी गहमा गहमी यहाँ पे चल रही है। एक तरफ प्रशासन के लोग हैं जो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान है जो अभी जो उनकी बात सुबह से वो कह रहे थे उसी बात पे टस से मस है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था किस तरीके से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। स्थिति अभी भी वैसी बनी हुई है। काफी भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद हैं। जो किसानों से इस समय बात कर रहे हैं वो यहाँ पे गाजियाबाद के प्रशासन के लोग हैं। तो काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण कोशिश की जा रही है दोनों ही ओर से। किसानों की तरफ से भी लीडर्स आए हैं सामने बात करने के लिए। ये देखिए आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा गहमा गहमी चल रही है। किसानों का कहना है कि ये जो सड़क उन्होंने बंद करी थी, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी गाड़ी यहाँ से पार करे, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि कुछ गाड़ियों के लिए किसानों को जगह देनी ही पड़ेगी। तो स्थिति यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। अंजना, बिल्कुल ऐश्वर्या, दिखा रही हैं आप तस्वीरें, पीछे कैसे टकराव की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों को रोक रहे हैं, कई जगहों पर जैम है, पुलिस कह रही है जाने दीजिए। किसानों को लग रहा है कि इस बार आर्या पार की लड़ाई है। आज 8वां दिन है ऐश्वर्या, 8वां दिन है। आप वहां पर नजर बनाए रखिएगा, कुछ देर में फिर मैं अपडेट के लिए आपके पास आऊंगी। लेकिन इससे पहले अपना जो हमारे दर्शक है उनका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ, जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा स्टेट बीजेपी के, पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी वहां रह चुके हैं। पवन खेड़ा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व एमपी राज्यसभा के रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल का वो पक्ष रखेंगे। लेकिन पहले अपने दर्शकों को जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कई किसानों के कंधे पर रखकर ये बंदूक विपक्ष तो नहीं चला रहा है, मुझे पता है आप इस पर जवाब देना चाहेंगे पवन खेड़ा जी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज 8वां दिन है। आज एक बार फिर किसान और सरकार बातचीत के लिए आमने सामने आए। किसान आज 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बैठक के लिए निकले। ये सरकार के साथ दूसरे दौर की सीधी बातचीत है। सुनिए क्या है किसानों के मन की बात। विदाउट जो कानून बनाए हैं इनको वापस लेने के बगैर किसान जाने वाले नहीं है। 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 3 साल लग जाए। सरकार को झुक जाना चाहिए, सरकार को इनको रद्द कर देना चाहिए। जो अड़ियर रवैया रखेगी हम पीठ खा लेंगे पर जीत के जाएंगे। जहाँ से हम कह रहे हैं कि कानूनों में संशोधन हो जाए, वापसी हो जाए, फिर बैठ के बातचीत हो जाएगी। नया पॉलिसी बननी होगी, बन जाएगी। कि नया ड्राफ्ट आ जाए कोई तो सब लोग बैठ के उसमें चर्चा कर लेंगे, आ जाएगा ड्राफ्ट। तो यानी अगर आज एश्योरेंस देती है सरकार की एमएसपी से नीचे इंश्योरेंस लिखित में चाहिए। हाँ, 3 बार सरकार धोखा दिया है, मगर 4थी बार हम विश्वास करते हैं जो सरकार इस जो उम्मीद है उस उम्मीद को जरूर उतारेंगे। अगर उसको नहीं करेंगे, तीनों कानून को रद्द नहीं करेंगे तो भी पूरा 5 तारीख जो विक्षोभ होगा और पूरा देश में राजरास्ता पर किसान खड़ा होगा। इधर सरकार भी बार बार भरोसा दिला रही है कि वो खुले मन से किसानों की बात सुनने को तैयार है। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती। इस बातचीत के साथ साथ सरकार पर चौतरफा दबाव भी बन रहा है। इस बार एनडीए के पुराने साथी ने अवार्ड वापसी कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के पुरोधा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाने का ऐलान कर दिया है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरा था तब प्रकाश सिंह बादल वहां आए थे और प्रधानमंत्री ने खुद उनके पांव छुए थे। आज वो आशीर्वाद किसानों के मुद्दे पर नाराजगी में तब्दील हो चुका है। पूर्व अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज गृह मंत्री से किसान आंदोलन पर मुलाकात की। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो जल्द सुलह की तरफ बढ़े, साथ ही इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा भी बताया। आप दे राही मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ਤੇ भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ਤੇ भी असर पै रहा है। इधर किसान लंबे आंदोलन के लिए तैयार है। सरकार पर दबाव बनाकर वो इस बार आर पार की लड़ाई के लिए डटे हुए हैं। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ और उसके बाद हुण दुनिया चल पई उत्थे। कई दिनों से चल रहे आंदोलन में बवाल बढ़ेगा या बात बनेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और किसान दोनों ही पक्ष सुलह के लिए कितने कदम पीछे हटने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। सवालों की बौछार करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको समझा देते हैं, अभी भी देश में थोड़ी समझ में कमी है कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि किसान कौन सी मांगों को लेकर इस पूरे मुद्दे पर सरकार के सामने खड़े हैं। हालांकि तमाम जो तीनों ही बिल हैं उनमें अलग अलग जगहों पर उन्हें कई बिंदुओं पर नाराजगी है, लेकिन जो बड़े तौर पर मांगे सरकार की है वो अगर हम आपको दिखा दें और बता दें तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो किसानों के ड्राफ्ट में जो मुख्य मांग है उसमें तीनों कृषि कानून वापस हो, इस पर उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि उनमें तीनों ही कानूनों में, तीनों ही बिल में उन्हें कुछ ना कुछ खामियां दिख रही हैं जिसमें वो बदलाव चाहते हैं। एमएसपी कानूनी अधिकार बने, ये वो चाहते हैं। लिखित में आपने तमाम किसान नेताओं को सुना होगा, वो बार बार यही कहते हैं हमें लिखित में चाहिए, हमें बिल में चाहिए। डीजल 50% सस्ता हो, ये भी वो चाहते हैं कि किसान, चूंकि ट्रैक्टर में डीजल की उनको जरूरत पड़ती है, 50% कमी हो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो शब्द बा शब्द, ये उनकी मांग है। चौथी, 17 सूत्रीय कार्यक्रम वो लेकर गए हैं, मांगे लेकर गए हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है जो मुकदमे किसानों पर हुए हैं वो भी वापस लिए जाएं। ये तमाम जो उन्होंने पॉइंट्स बना के सरकार के सामने रखे हैं उसमें वो मुकदमे वापस करने की भी मांग कर रहे हैं। किसान अपनी तरीके से जो अलग अलग मंडी एपीएमसी एक्ट भी अगर आप देख लें उसमें भी वो चाहते हैं कि लिखित में सब कुछ हो। वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव वापस हो एनसीआर में, ये भी उनकी मांग है। अब देखिए आप कितने विस्तार से अलग अलग चीजों पर उनकी मांग है, इसीलिए शायद बातचीत में इतना वक्त भी लग रहा है। इस बीच आपको बता दें अमित शाह से मिले नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, जिसके बाद ये पहले दौर की बातचीत थी, उसके बाद से फिर किसानों से उनकी बातचीत हो रही है और अब अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री मिले, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं ओम प्रकाश धनखड़ के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनखड़ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, लिखित में चाहिए एमएसपी और साथ ही मंडी सिस्टम लागू रहेगा, लिखित में चाहिए उनको। और जिस तरह से अब ये चल रहा है मामला, इसको गंभीरता से लेकर आपकी सरकार, देखिए 2 कदम उधर से भी पीछे हटना होगा, 2 कदम आपको भी पीछे हटना होगा। क्या आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित में कुछ भी देने को तैयार हैं, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है? धनखड़ साहब। देखिए अंजना जी, ये बहुत पॉपुलर मांग है कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएं और एमएसपी इसी प्रकार से बरकरार रहे। आपका एक ने दूसरा हिस्सा भी आपने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य सरकारों के हैं और उनमें किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। एमएसपी के बारे में जरूर आ रहा है कि अभी एक सरकारी आदेश है, ये कानून के रूप में तब्दील हो और इसकी गारंटी मिले। ये किसानों की बहुत पुरानी और पॉपुलर मांग है और किसी की भी इससे असहमति है ऐसा नहीं है। मुद्दा केवल रिसोर्सेज का है। बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, सब समझते हैं कि अभी ये देश में 78 करोड़ क्विंटल अनाज खरीदे जाते हैं, 34 करोड़ क्विंटल गेहूं, 44 करोड़ क्विंटल जो है धान झुन्ना खरीदा जाता है, 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। इसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा पंजाब का है। कणक 10 राज्यों से खरीदी जाती है और धान जो है 23 राज्यों से खरीदा जाता है। हम हरित क्रांति के पुरोधा हैं हरियाणा और पंजाब, इसलिए हमारा हिस्सा भी उसमें ज्यादा है। लगभग 90,000 करोड़ की खरीद हमारे 2 राज्यों से होती है। और इसी विषय पर किसानों की जो अपेक्षा है वो ये है कि भाई गारंटी मिले। गारंटी के साथ रिसोर्सेज कितने बढ़ेंगे, उन रिसोर्सेज संसाधनों को कैसे जुटाया जाएगा, कितनी खरीद और बढ़ेगी, सवाल यही है। किसी की असहमति नहीं है, कोई ऐसे किसानों को देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। क्योंकि घर में जो भी कुल रिसोर्सेज तो क्या आप कह रहे हैं उन रिसोर्सेज में से कि मौजूदा जानकारी के मुताबिक जब आप रिसोर्सेज पर नजर डालते हैं, तो संसाधनों पर नजर डालते हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ऐसी पोजीशन में नहीं है कि आप उनको गारंटी दे सके? क्या मैं ये मानूं, या सरकार इस तरफ काम कर रही है? कुछ स्पष्टता से बोलिए सर। 8वां दिन है सर, इस खंड में 8वां दिन है, इस खंड में आज भी किसान बैठे हुए हैं जी, आपको बड़े ध्यान से सुन रहे वो। हाँ अंजना, ओम जी, अब मैं भी बहुत ध्यान से बता रहा हूं। मैं 25% एक तरह से अभी खरीद होती है देश के कुल खाद्यान्न की। अगर 100% खरीदना है तो 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए।
और इस 1.5 लाख करोड़ की खरीद होती है, 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अब देश के कुल जो कलेक्शंस होती हैं वो 24 लाख करोड़ की होती हैं, देश के कुल खर्चे लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास हैं। तो ये खर्चों के हिसाब से देखें तो उसका 20% है, कलेक्शन के हिसाब से देखें तो 25% है। फिर बात यही रुकेगी, ऐसा नहीं। गन्ने की भी खरीद होती है, कपास की खरीद भी होती है, तिलहन की खरीद भी होती है, तिलहन इसमें शामिल नहीं है। फिर फूल और फल सब्जियों पर भी आएगा। तो देश के कितने रिसोर्सेज इस विषय पर जो है व्यय किए जा सकते हैं, कितने संसाधन उसके लिए जुटाए जाएं। तो इस पॉपुलर मांग से किसी को भी वो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज जुटाकर इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए संसाधनों की जो आवश्यकता है उसका विचार करने का काम पूरे देश का भी है, सरकार का भी है, पूरे अर्थ विशेषज्ञों का है, मीडिया के जानकार लोगों का भी है। तो उस नाते से कितनी खरीद में आएगा, कितने रिसोर्सेज चाहिएंगे, उसके साथ ही इस पर आगे बढ़ने की चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, पवन खेड़ा जी, जो एमएसपी पर उन्होंने कहा उस पर आपका जवाब, और साथ ही अमरिंदर साहब बाहर निकलकर बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। किस तरह से उन्हें लग रहा है खतरा है? क्या आंदोलन में उनको लग रहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं? कैसे कहा उन्होंने ये? अंजना जी, पहले तो जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं, यह लगभग वही बात कह रहे हैं जो किसानों के मन में भय है। वो क्या बात है? वो बात है जो शांता कुमार कमेटी ने जिसकी तरफ इशारा किया था। वही बात आज ओम प्रकाश धनखड़ जी बड़े सभ्य तरीके से उन्होंने वही बात एक तरह से रख दी कि ये इशारे में कह रहे हैं कि संभव नहीं है, इस पे विचार करना चाहिए। तो धनखड़ साहब, विचार करने का समय जून के अध्यादेश से कहीं पहले था। जुलाई में जब किसान बाहर निकले अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन करने, शायद तब भी वो समय था। अब वो समय नहीं है कि अब आप विचार पे आए। अगर आप विचार करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन ये तीनों काले कानून पहले वापस लीजिए और फिर विचार करिए। सब मिलकर करेंगे विचार। आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसमें विचार में कोई पार्टी अलग कोई नहीं होती, सब देश के लिए सोच रहे हैं, देश के किसान के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अब आप विचार की बात कर रहे हैं। पहले आपने कानून पास कर दिए, किसान आक्रोशित होकर सड़क पर आ गए, अब कह रहे हैं विचार करना चाहिए एमएसपी पर। एमएसपी का यह प्रश्न तो 2011 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो खुद बोला था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। रिपोर्ट खुद आकर मनमोहन सिंह जी को दी थी, फोटो भी खिंचवाई थी, आपके पास तो होगी वो रिपोर्ट, कंज्यूमर अफेयर्स की जो वर्किंग पेपर था जिसके चेयरमैन मोदी साहब थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो तब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, वो उनकी मांग थी। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आप कहते हैं इस पे विचार करना चाहिए कि एमएसपी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलते। एज अ चीफ मिनिस्टर आप कुछ और बोलते हैं, एज प्राइम मिनिस्टर कुछ और ही बोल देते हैं, ये नहीं चल पाएगा। पवन जी, अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, हाँ, उसका आप जवाब दे दें। लेकिन एमएसपी पर एक सवाल मेरा भी है, क्या आप लोगों को एमएसपी के महत्व की सारी जानकारी किसानों के इस आंदोलन या फिर इन कृषि बिल के आने के बाद पता चली, या आप लोग को भी दशकों के अपने राज में ये पता था कि हमको एमएसपी किसानों को देना चाहिए, उसको कानूनी रूप से बाध्य करने पर आप क्यों गहरी नींद में इतने दशकों तक सोए रहे? अंजना जी, एमएसपी कौन लाया? मोदी जी तो नहीं लाए ना। मैं कानूनी बाध्यता की बात कर रही हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। बिल्कुल अंजना जी, आपके हर शब्द का मैं उत्तर दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। एमएसपी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो सुधार हुए उसका ये हिस्सा बनी कांग्रेस की सरकारें लाई, किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाई। आज जिस तरह से किसान आक्रोशित होकर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग कर रहे हैं, उससे पहले इतने क्रोध में कभी उन्होंने ये मांग इसलिए भी नहीं की क्योंकि उन्हें सरकारों पर विश्वास था। भले वो वाजपेयी जी की सरकार रही हो, भले वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, भले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, इंदर कुमार गुजराल जी की सरकार रही हो, देवगौड़ा जी की सरकार रही हो, तमाम सरकारों पे भरोसा था। इस सरकार ने वो भरोसा तोड़ा है और एपीएमसी से जो खिलवाड़ होने जा रहा है, अब किसानों को ये चिंता है कि अब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एपीएमसी खत्म होगी, मतलब 2014 के पहले कहां मिलेगी? पवन जी, मतलब 2014 के पहले इस देश में हर किसान को उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था। बोल दीजिए आज पूरा देश आपको देख रहा। मोदी सरकार में चावल पर हम दिखा रहे हैं जहां जहां एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, खेड़ा साहब, ये तो कंफ्यूज करने के बराबर है ना जो आप कह रहे हैं कि आप पर भरोसा था। पवन जी, आपने कहा कि पहले भरोसा था, अब भरोसा नहीं है, तो क्या उनको एमएसपी मिल रहा था? से अगर खिलवाड़ होगा तो एमएसपी कहां देंगे? किसान के खेत पर जाकर देंगे?
कहां देंगे? मुझे इसका जवाब आप धनखड़ साहब से दिलवा दीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूं एपीएमसी से खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसका कारण बताता हूं आपको। जब आप सरकारी देखरेख के बिना कृषि उपज की होने लग जाएगी, एपीएमसी तो डेवलपमेंट फीस, मार्केट फीस सब उस पर लागू होगा। जो प्राइवेट निजी खिलाड़ी, निजी प्लेयर्स आकर खरीदेंगे उन पर वो लागू नहीं होगा, तो एपीएमसी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो जब एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो आप एमएसपी कैसे देंगे? किसान के मन में ये भय बड़ा वाजिब है और ये सवाल हम सबके मन में है। इसका उत्तर आज तक न धनखड़ साहब दे पाए, न इनके कृषि मंत्री दे पाए, न अमित शाह साहब दे पाए, कोई नहीं। खेड़ा साहब, अमरिंदर साहब वाला सवाल जो है उसका जवाब बाद के लिए रखते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, एक बार मुझे चंदू माजरा जी से एक सवाल लेने दीजिए। चंदू माजरा जी, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आपको पता है किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो अपने आप को सियासी पार्टियों से दूर रख सके? तस्वीरें वो दिखाइए जहां पर कई स्टॉल खाली हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वहां पर स्टॉल लगाए हैं, जिसमें पार्टी के नेता की तस्वीर है। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है, खाली एक या दुक्का लोग आपको दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगाई गई है, वहां पर भी बहुत कम, आपको 2-4 लोग दिख रहे हैं, उस तरह से किसान नहीं दिख रहे हैं। अलग अलग पार्टियों ने जो इस तरह के सियासी स्टॉल लगाए हैं, उससे अपने आप को दूर रख रहे हैं किसान। वो आप लोगों से दूर रहना चाहते हैं, उनको अपना, देखिए, अपने से खुद से बैठ के खाना मंगा रहे हैं। आपको क्या लगता है अवार्ड वापसी से पंजाब में आपको खोई हुई जमीन वापस मिल जाएगी? देखिए अंजना जी, ये जमीन वापस करने की बात नहीं है, सवाल तो किसान संघर्ष का है। जो पार्टियां ऐसे अपने बैनर लगाती हैं, होर्डिंग लगाती हैं, मैं समझता हूँ किसान संघर्ष को अच्छी तरह नहीं समझ रही। मेरा बेटा है, एमएलए है, वो इस संघर्ष में गया हुआ मगर कहीं फोटो नहीं लगाई। जो लोग ईमानदारी से संघर्ष को सपोर्ट करना चाहते हो, एज ए फार्मर करते हैं, उसका कोई विरोध नहीं वो करते। जब लोग लीडरी चमकाते हैं, वहां से कोई माइलेज लेना चाहते हैं पॉलिटिकल, तो फिर किसान विरोध करते हैं। अवार्ड वापसी से पॉलिटिकल माइलेज ही तो मिलेगा चंदू माजरा जी। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, पद्म विभूषण लौटा देने से क्या हो जाएगा, ये समझा दीजिए। जहां तक ये अवार्ड वापस करने की बात है, ये एक जन आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गया। जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, उसके साथ इसकी बात की विरोध खड़ा हो गया कि जो सिस्टम चल रहा था, धनखड़ जी की बात मैं सुन रहा था, मगर ये जो अगर साधन नहीं है तो आप ऐसे आप बैल मुझे मार करने की क्या जरूरत थी? आप कहते हैं कि हम आमदन दुगनी करनी है, किसानों के फायदे में है। अगर किसान समझते हैं ये हमारे फायदे में नहीं है। पंजाब और हरियाणा 2 प्रदेश ऐसे हैं, भले ही जो एमएसपी है सारे देश के लिए थी, मगर ये ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में इसलिए हुई कि जब देश में अनाज की कमी थी तो पंजाब और हरियाणा ने वो भूखमरी दूर की, उस कमी को दूर किया। यहाँ मंडीकरण सिस्टम सबसे देश और दुनिया से सबसे ज्यादा मजबूत है। कल्ला एमएसपी का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स पैरेलल मार्केट बना दी इसमें, इस एक्ट से सबसे ज्यादा चिंता जो है पैरेलल मार्केट की है। ठीक है, जवाब दीजिए धनखड़ साहब। जाएंगे तो एपीएमसी एक्ट के थ्रू जो मार्केट बनी है वो खत्म हो जाएगी, धनखड़ साहब, मोनोपोली हो जानी है। प्राइवेट प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एमएसपी की कोई बंदिश नहीं होगी ना, उसके लिए कोई बंदिश नहीं होगी। ठीक है, जवाब ले रहे हैं उनसे, जवाब ले रहे हैं चंदू माजरा, जवाब ले रहे हैं। 1 बार से और 2 और जो खेड़ा साहब ने पूछा, दोनों का जवाब भी ज्यादा दे दें कि हो, वो कह रहे हैं आपने ये कानून लाकर आप बैल मुझे मार कर दिया, वो हाथ धनखड़ खींच साहब लेंगे, जवाब दीजिए। बाद में हाथ खींच लेंगे तो फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ी चिंता है। अगर इनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, तो धनखड़ जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर इसमें क्या आपत्ति है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, ये एक्ट कानून वापस ले ले। अभी तो चल ही रहा है देश में। अब जो आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड हैं चंदू माजरा जी? उसको जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है तो जवाब भी तो सुनिए, ठीक है। हाँ बोलिए धनखड़ साहब। अंजना जी, चंदू माजरा जी और पवन खेड़ा जी ने जो कुछ कहा उसमें 2 बातें हैं। पहले पवन खेड़ा जी की बात पे मैं अगर कहूं तो स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया और अपने पूरे समय में लागू नहीं किया, उसको दबाए बैठे रहे। हुड्डा साहब की कमेटी भी इनके समय में बनी और उसमें 4-5 मुख्यमंत्री थे, वो रिपोर्ट भी दबाए बैठे रहे, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया।
कोई किसानों को सीधे खाते में 6-6 हजार रुपए जो देने शुरू किए प्रधानमंत्री जी ने, पीएम किसान सम्मान निधि, वो भी इनके समय में कुछ हुआ नहीं। तो उस नाते से तो हर सरकार के समय में कुछ ना कुछ चीजें ऐसे पीछे रही हैं। इसमें ये कहते हैं कि भी चीजें वहां पूर्णता पर जा सकती थी, वहां कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को रोक के बैठे। हमारे साथ इस वक्त सीधे सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, उनका एमएसपी पर उनको लिखित गारंटी चाहिए। कांग्रेस फोरफ्रंट पर है और इन बिल्स को अब अपोज कर रही है। सवाल यह है कि क्या स्टैंड है आपका, क्योंकि आपने खुद ही अपने स्टैंड को, जिसमें पिछली बार आपने प्रॉमिस किया था 2019 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि एपीएमसी एक्ट को वापस लेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को वापस लेंगे, अब उन्हीं के खिलाफ आपको अपना स्टैंड खड़ा करना पड़ रहा है। आपकी क्या सोच है तीनों कृषि बिल पर? पहली बात तो ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा देश के किसानों का है। और आज हिंदुस्तान भर के किसान सड़कों पर आकर आंदोलित किस लिए हैं? ये 3 कृषि कानून जो संसद में बहुमत के आधार पर पारित किए गए थे, अगर उस समय चर्चा करते राज्य सरकारों से, किसान संगठनों से, तो आज ये हालत नहीं देखने पड़ते। 8 दिन हो गए हैं। आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। हमने कहा कि मंडी के अलावा कोई विकल्प होगा तो निश्चित रूप से करेंगे उसको, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हम 3 ऐसे कानून बनाएंगे जहां पर किसान बेबस हो जाएगा। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और आप किसान जो हमारा अन्नदाता है उससे बिना वार्ता करे आप कह रहे हैं कांग्रेस की बात। एनडीए का घटक दल पूरा टूट गया, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, अलग अलग सहयोगी दल अलग राज्यों में अपना हाथ नीचे खींच रहे हैं, आज लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतना कहा कि हमने पहली बात तो कहीं पर राजनीति नहीं करी, लेकिन सही मुद्दे पर अगर अपनी बात को रखना है तो कांग्रेस पार्टी रख रही है। और मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, हम लोग किसानों के साथ हैं। उनकी जो मांगे हैं सरकार को माननी चाहिए और बहुत देर करी चर्चा करने में, लेकिन अब चर्चा सार्थक हो, इस बात पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसान जीतेगा या ये केंद्र सरकार की जिद जीतेगी। आज बातचीत हुई कैप्टन अमरिंदर की गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने कहा, किसानों से अपील की बल्कि सचिन जी, कि वो जल्द से जल्द सुलह की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बताया। कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा है इस आंदोलन से? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इस आंदोलन से? आपको नहीं लगता इस देश में जो 2/3 जनसंख्या हमारी कृषक जमीन से जुड़ी हुई है, वो सड़कों पर हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, रास्ते जाम हैं, दिल्ली को घेर लिया गया है, 8 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि किसान इतने भयभीत, इतने विचलित, इतने आक्रोशित हो सकते हैं? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, देश की राजधानी पर जब किसान गांधीवादी तरीके से अपना धरना देकर बैठे हैं तो कौन कहेगा हम सुरक्षित हैं? ये बात आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है, ये बात विश्वसनीयता की है, ये बात लोगों के जहन में विश्वास पैदा करने की है। आज भी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, और सुनिए, आप बार बार अपने चैनल में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जो किसान का खाद, बीज, मेहनत, तेल, बिजली, पानी है, उस पर कम से कम इतनी मिलनी चाहिए, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। तो एमएसपी अगर कोई मांग रहा है, किसान लिखित में आश्वासन चाहते हैं, कानून में 4था कानून बनाना चाहिए कि एमएसपी पे खरीद होगी। नहीं तो क्या होगा धीरे धीरे कि मंडी के बाहर व्यापार फैलेगा, मंडी निपट जाएंगी 2-4 सालों के बाद, और किसान 2-5 पूंजीपतियों के लिए मोहताज हो जाएगा अपनी खरीद करने के लिए। ये बहुत दूर भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये इनसिक्योरिटी किसानों के मन में है। इसमें ना तो किसी पार्टी का लेना देना है, ना किसी दल का है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसका ही परिणाम है कि आज पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि ये तीनों बिल है उसको वापस ले सरकार, और साथ ही आप कह रहे हैं एमएसपी को लेकर गंभीरता सरकार दिखाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है सचिन जी कि 2014 के बाद से ही एमएसपी नहीं मिल रहा है या पहले भी नहीं मिल रहा था? कानूनी गारंटी न दशकों तक कभी कांग्रेस पार्टी ने दी। ये सरकार अपनी तरफ से जो बात कह रही है कि हमने एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 2014 के बाद ही एमएसपी नहीं मिल रहा किसानों को या पहले मिल जा रहा? इतना नासमझ किसी को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि एमएसपी का जिक्र नहीं किया इसलिए आपको लगता है कि अश्योरेंस मिल गई है। अगर कोई, आप कांग्रेस पार्टी की बात करती हैं, हम जब सरकार में थे तब आप आलोचना करते थे, अब 6 साल से विपक्ष में बैठे हैं, अभी भी आप कांग्रेस को देख रहे हो। हमने इसमें क्या किया भाई? हमने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया कि ये कानून जो है संसद में पारित नहीं होना चाहिए, अध्यादेश लेकर आए, जबरदस्ती पास किया गया। अब किसान सड़कों पर हैं, अब उनसे बात कर लगातार बात टालते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% एमएसपी खरीद होती थी, लेकिन कोशिश तो करें। अगर आप हाथ खींच लेंगे, निजी लोगों को आप लिए बाजार खोल देंगे, उसमें आप कानून पढ़िएगा, उसमें
इतनी बारीकी से किसानों को शोषण करने की योजना बनी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कानूनी प्रावधान नहीं है। बड़े उद्योगपति अगर पैसा लेके किसान का वापस नहीं करते हैं, अगर फसल का पैसा नहीं देते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम कलेक्टर के पास जा सकते हैं। तो कलेक्टर आप 2 बीघे के किसान की जो जोत है उसकी भरपाई करेगा या पूरे जिले को चलाएगा? ये इम्प्रैक्टिकल है। ये धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को चरमराकर 2, 5, 6 लोग उसका मोनोपोलाइज कर लेंगे, इस प्रकार की आशंका लोगों के मन में है। मैं फिर दोहराता हूं, आज जरूरत इस बात की है कि देश का किसान जो जमीन फाड़ कर अनाज पैदा करता है, सीना चीर कर अपना और जमीन का, वो अनाज से हम पेट भरते हैं। हम आज सैनिक हमारे मजबूत हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है क्योंकि हमारे पेट भरे हुए हैं। उन किसानों को अश्योर करने में क्या कमी है सरकार को? सरकार की इतनी बड़ा बहुमत है, ताकत है, उस किसान को आश्वासित करिए, भरोसे में रखिए। और विचलित किसान पूरी दिल्ली में आके बैठे हैं, उनके मन में लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी बात सुन सकती है। किसी जो कानून है कोई आसमान से तो आए नहीं है, संशोधन करिए, वापस ले लीजिए और एमएसपी का एश्योरेंस दे दीजिए। यही तो किसान मांग रहे हैं। तो इसमें इतना दूर बात खींचने का मतलब ही कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन पायलट जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, जिनका ये मानना है कि इन बिल्स को सरकार को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद आपका। धनखड़ साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जब किसान है तो हम है, और इस देश को जिसमें हमने हमेशा कहा है धरती सोना उगले, आज वही किसान देखिए 8वें दिन तक लगातार बैठा हुआ है। 2 कदम तो पीछे हटना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि कहां कहां पर आप पीछे हटकर उनका भरोसा जीत पाएंगे धनखड़ साहब? देखिए अंजना ओम कश्यप जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विधेयक आए हैं इन्हें ये प्रगतिशील किसानों के लिए, एफपीओज वालों के लिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं उनको ध्यान में लेकर लाए गए। लेकिन इनमें से आशंका ये पैदा कर दी कि गांव से एक बस जाती थी, एक टैक्सी जानी शुरू हुई तो बोले टैक्सी चल गई तो बस बंद हो जाएगी। या मान लो एक कस्बे से एक रेल जाती थी, एक नई बस चली तो बस चली तो रेल बंद हो जाएगी। आशंका शब्द का इस्तेमाल पायलट साहब ने भी किया है, बाकी सब साथी भी करते हैं। इसमें से एक आशंका का विषय ज्यादा आगे बढ़ गया और उस आशंका के आधार पर ही बहुत सारी चीजें आगे बढ़ गई। उसमें बाकी चीजें भी आ गई बाद में, अपने अपने उसके हिसाब से भी सब लोग आए जिनको जो जो बात अपने अपने एंगल से कहनी होती है। लेकिन वास्तव में ये केवल जब मैं मंडी ले जाता था तो मैं किसान मोर्चा का 2 बार अध्यक्ष रहा हूं। सारे देश में एक बात उठती थी कि मंडी ले जाते हैं तो व्यापारी हमारे माल की बोली लगाता है, हम खुद नहीं बता सकते। लेकिन मैं अपने ट्रैक्टर पर अपने प्याज बेचता हूं तो मैं रेट बताता हूं कि 15 रुपए किलो दूंगा, 20 रुपए किलो दूंगा, 25 रुपए किलो दूंगा। उसमें दूसरी पार्टी में होता हूं, मंडी में तो मैं कोई भी पार्टी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि अभी भी 95% किसान मंडी में जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो भी 5% किसान एफपीओज वाला है, प्रगतिशील है, डायरेक्ट बेचना चाहता है, उसको सुविधा मिले, केवल इस बात के लिए इसको लेकर आए थे। लेकिन उसमें से आशंका ज्यादा बड़ी हो गई। जैसे आपके घर में कोई कार ले ली और बच्चा ये कहे कि इसमें बैठे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी आशंका का वातावरण बन गया। और उस आशंका के वातावरण को दूर करने के लिए ही सारी बातचीत चल रही है। संवाद से बातचीत आगे बढ़ेगी। सरकार आशंका को दूर करने के लिए बैठी है। और जो एमएसपी को लेकर शंका हुई है उस पर भी जो सरकार कह रही है, भी पहले तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि जो एमएसपी की वर्तमान खरीद है वो इसी रूप में रहेगी। जो आगे का विषय है उस विषय की पहले मैंने जानकारी दी कि वो रिसोर्सेज पर निर्भर करती है, कितने रिसोर्स सरकार जुटा पाती है उस रिसोर्सेज के आधार पर। लेकिन मैं पहले एक पवन जी का सवाल था, बीच में आप सचिन जी को ले आए, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि कैप्टन साहब एक बिल पंजाब में लेकर आए और उसमें उन्होंने कहा कि जो बाहर खरीदेगा, मंडी से भी बाहर खरीदेगा, वो भी एमएसपी देगा, नहीं तो 3 साल की सजा होगी। उसमें लेकिन उन्होंने एक बात लाइन जोड़ दी कि सजा तभी होगी जब जबरदस्ती कोई खरीदेगा, प्रेशराइज करके खरीदेगा। तो किसान से जबरदस्ती और प्रेशराइज तो कोई कर नहीं सकता। दूसरी बात उसमें यह है, अगर बाजार भाव कम हुआ और किसान का एमएसपी ऊंचा हुआ तो एमएसपी पर किसान का खरीदेगा कौन? सरकारी खरीद बंद होने के बाद सरकारी खरीद 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। मान लो मेरे यहाँ सरसों रह गई, चंदू माजरा जी बैठे हैं, और मेरे यहाँ एक 50 क्विंटल सरसों रह गई और एमएसपी 4,500 है और अभी बाजार भाव 3,000 है, तो कौन व्यापारी है कानून बनाने के बाद भी मेरी 4,500 लेगा? मेरी सरसों मेरे घर में ही रह जाएगी। और इसलिए उसके लिए एक सरकारी दुकान की व्यवस्था अगर हर मंडी में नहीं की
तो मेरी खरीदारी नहीं मिलेगा। तो एक सरकारी दुकान की व्यवस्था हर मंडी में होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था होती है तो बाजार में अगर सस्ती है और किसान की महंगी है तो रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगी, उस दुकान के सामने से लाइन ही नहीं टूटेगी। तो ये व्यवस्था है, जब 2 रुपए राशन का गेहूं मिलता है और 20 रुपए किलो अगर गेहूं का 19 रुपए किलो भाव है, सरकारी भाव है, तो उसकी लाइन एक बार मध्य प्रदेश में लहसुन के लिए 3-3 किलोमीटर लाइन लग गई थी। तो इस नाते से इस व्यवस्था को भी वो आपको विचार करना पड़ेगा कि कैसे व्यवहार्य ये बनाना। फिर एक अंजना ओम कश्यप जी, एक और नया सवाल है। आज तक जैसे लीडर जो चैनल है, लीडिंग चैनल, उनको इस पर बात करनी पड़ेगी। क्या चाइना की तरह से पूरे बाजार के रेट भारत में फिक्स हो सकते हैं? इतने पर ही खरीदेगा हर कोई व्यापारी, इतने पर ही बेचेगा? हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नीतियां भी हमारी इस प्रकार की लोकतांत्रिक पद्धति पर हैं। क्या हम फिक्स कर सकते हैं देश के सारे बाजार को? सारे देश को इस पर विचार करना पड़ेगा। जल्दी से पवन साहब जवाब दीजिए, और क्या खतरा उस पर भी? हाँ, दोनों मुद्दे। अंजना जी, धनखड़ साहब बार बार लोगों को मन में ये संशय क्यों पैदा कर देते हैं? मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ये आप चाइना का उदाहरण लेकर आ रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं तो सजा का प्रावधान होगा। किसान तो यही सिंपल सीधी सी बात मांग रहा है। आप कहते हैं गांव में अगर टैक्सी आ जाती है तो बस चलती है। अरे साहब, बस पे आप रोड टैक्स लगाएं और टैक्सी पे नहीं लगाएं तो बस तो बंद हो ही जाएगी ना एक दिन। यही तो फर्क है। एपीएमसी पर तो आपको फीस भी देनी, मार्केट। ठीक है पवन जी।